आम तौर से एक कन्फ्यूज़न ये है, इंसान ये समझता है, लोग ये समझते बहुत से कि इमाम आली मकाम एक खलीफे वक्त के ख़िलाफ़ खड़े हुए, बादशाह वक्त के ख़िलाफ़ खड़े हुए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अमीर की इताअत करो, अगरचे वो कैसा भी क्यों ना हो, कैसा भी हकीर क्यों ना हो। तो सबसे पहली बात यह है कि ये तो हुक्म उस वक्त नाफिज होगा जबकि उसकी इमारत साबित हो जाए। अभी यजीद की इमारत साबित ही कहाँ हुई है? जन्नती जवानों के सरदार ने जिसके हाथ पर अभी बैत नहीं की है, उसकी इमारत कैसे साबित हो जाएगी? अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि इसमें सबका उम्मत का इत्तेफाक है कि यजीद के ज़माने में सबसे अफजल ज़ात इमाम आली मकाम की थी, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात थी। इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं। जो सबसे अफजल ज़ात है उसी ज़ात ने भी बैत नहीं की है, फिर यजीद की इमारत कैसे साबित हो जाएगी? और बहुत सारे सहाबा किराम थे जिन्होंने कि बैत नहीं की थी। जब बहुत सारे लोगों ने भी बैत नहीं की तो उसकी इमारत साबित ही कहाँ हुई? जब इमारत साबित ही नहीं हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है वो हुक्म ही कहाँ साबित हो? और इमाम आली मकाम यजीद के ख़िलाफ़ क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि उस ज़माने के जो लोग हैं, जो सहाबा व ताबईन हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम यजीद के ख़िलाफ़ उस वक्त तक खड़े नहीं हुए यहाँ तक कि हमको ये यकीन हो गया कि हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश हो जाएगी, तब हम यजीद के ख़िलाफ़ खड़े हुए। तो इमाम आली मकाम खड़े हो रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक खड़े हो रहे हैं। चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानिही वइल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ाका अज़अफ़ुल ईमान। कि अगर कोई इंसान किसी मुनकर को देखता है तो जाहिर सी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं मुनकर को देखे। इसका मतलब ये है कि इमाम आली मकाम ने मुनकर को देखा, और मुनकर ऐसा कोई मुनकर नहीं होगा जो इज्तिहादी होगा, क्योंकि इज्तिहादी मुनकर हो, ऐसा मसला अगर हो जिसमें उलमा का इख्तलाफ हो जिसके अच्छा और बुरा होने में, तो इज्तिहादी लिहाज से उलमा की राय के लिहाज से जो चीज़ अच्छी या बुरी होती है उस पर कभी भी खुरूज नहीं होता है, उसमें कभी भी जो है उसकी तबलीग नहीं की जाती है या उससे लोगों को मना नहीं किया जाता है। जिसमें उलमा का इख्तलाफ होता है उसमें वुसअत तो गुंजाइश होती है। वह इमाम आली मकाम ने ऐसी बुराई देखी जो क़तई और यकीनी तौर पर बुराई थी, उसके बाद इमाम आली मकाम खड़े हो रहे हैं। अगर हम ये मान लेते हैं कि इमाम आली मकाम ने मुनकर नहीं देखा और माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन आप दुनिया तलबी में खड़े हो गए, इसका मतलब ये है कि गोया अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया कुरान करीम में कि अल्लाह उनको खूब खूब पाक करना चाहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला का इरादा पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत माअज़ल्लाह नाक़िस रह गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सैयदी जन्नती जवानों का सरदार करार दे दिया, जो कि जिनके अंदर अभी दीन मुकम्मल तौर से जिनको दीन की मारिफत ही हासिल नहीं थी। अगर हम इस बात को कबूल कर लेते हैं कि आप किसी भी तरह से किसी दुनियावी सबब की बुनियाद पर यजीद के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में कभी रही माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये बात तो हम किसी तरह तस्लीम कर ही नहीं सकते कि इमाम आली मकाम अगर यजीद के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं तो किसी शरई वजह के बग़ैर खड़े हुए हैं। यकीनी तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस उनके सामने थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस उनके सामने थी कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, कि तुम में से कोई इंसान अगर किसी बुराई को देखे, मुनकर को देखे, तो अपनी ताकत से उसे मिटा दे। दूसरा दर्जा है फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही, ऐसा नहीं है तो ज़बान से उसके खिलाफ उसकी बुराई का इजहार करे। वइल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, अगर ऐसा भी नहीं है तो अपने दिल से उसको बुरा जाने। वज़ाका अज़अफ़ुल ईमान, और ये ईमान का सबसे कम तर दर्जा है। जाहिर सी बात है कि आपके ज़माने में भी जो लोग थे और हुज़ूर के जो सहाबे किराम उस ज़माने में मौजूद थे, उनमें भी दर्जात थे। आप चूँकि जन्नती जवानों के सरदार थे, तो जन्नती जवानों के सरदार होने की हैसियत से आपके यही शाया निशान था कि आप जो ईमान का सबसे आला दर्जा है उस आला दर्जे पर अमल करते। बाद सहाबे किराम ने ज़बान से यजीद की बुराई की, बाद सहाबे किराम ने ज़बान से भी यजीद की बुराई नहीं की, बल्कि दिल में बुरा जाना, और यजीद के सामने बहुत से लोगों ने बैत भी कर ली। तो ये ईमान के दर्जात हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और चूँकि इमाम आली मकाम जन्नती जवानों के सरदार हैं इसलिए आपने अजीमत पर अमल किया। आपने ईमान का जो सबसे आला दर्जा था उस पर अमल किया, और आपने इस बुराई को, यजीद की बुराई को अपनी ताकत से, अपने हाथों से मिटाने की कोशिश की, और यजीद के ख़िलाफ़ आप खड़े। आपके पेश नज़र ये हदीस थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस आपके पेश नज़र थी कि ला ताअत लिमख़लूक़िन फ़ी मासियतिल्लाह, कि अगर
अल्लाह तबारक व तआला की मासियत की बात आ जाएगी, नाफरमानी की बात आ जाएगी, तो फिर मखलूक की इताअत नहीं की जाएगी। इस बात की कोई परवाह नहीं की जाएगी कि उसकी बुनियाद पर क्या नफ़ा व नुकसान होगा। नहीं, दीन की सलामती होनी चाहिए, दीन की सरसब्ज़ शादाबी होनी चाहिए, दीन की हिफाजत होनी चाहिए। अगरचे हर शय की कुर्बानी देनी पड़े, तमाम चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देना पड़े। चुनांचे इमाम अली मकाम इस हदीस पाक पर अमल करते हुए खड़े।